एलियन यानी चार परग्रही सभ्यताएं जो हमारे ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से में निवास कर सकती हैं, वो पृथ्वी के वजूद के लिए खतरा उत्पन्न कर रही हैं। ऐसी चार परग्रही सभ्यताओं की जानकारी हमारे वैज्ञानिकों को मिली है, जो हमारे आसपास रिसर्च और अपनी जांच पड़ताल में लगी हुई। चार एलियंस यानी परग्रही सभ्यताएं पृथ्वी के वजूद के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। वैसे एलियंस दुनिया के लिए हमेशा से बहस और अबूझ पहेली रहे हैं। वैज्ञानिक इनके वजूद को ना हाँ करते हैं और ना करते हैं, ना ही पुख्ता तौर पर इनके होने की पुष्टि वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है। हमारी आकाशगंगा, जिसे हम मिल्की वे भी कहते हैं, इसमें हजारों नहीं लाखों ऐसे ग्रह होने का अनुमान है, जिसका वातावरण हमारे ग्रह पृथ्वी के जैसा यानी रहने योग्य हो सकता है। अब नए रिसर्च से पता चला है कि ऐसे लगभग 4 ग्रह जहां पर दुष्ट एलियंस यानी परग्रही प्राणियों की सभ्यता हैं, जो पृथ्वी के वजूद के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। ये सभ्यताएं भारत ही नहीं, दुनिया पर निगाह गड़ाए हुए हैं। ये एलियन पृथ्वी पर किसी भी समय किसी भी बीच में हमला कर सकते हैं। प्रीप्रिंटिंग डेटाबेस एयरविक्स में एक रिसर्च को पोस्ट किया गया है। इस रिसर्च पेपर को अभी तक रिव्यू नहीं किया गया है, लेकिन इसमें जो तथ्य आए हैं उनके दावे खतरा उत्पन्न करते हुए प्रतीत होते हैं। इससे एक सवाल पैदा होता है, आखिर ऐसी कौन सी संभावित सभ्यताएं हैं यानी जो एलियन, जिन्हें हम अच्छा प्राणी भी मान सकते हैं, वो कभी भी पृथ्वी पर हमला कर इंसानी वजूद के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। लाइफ साइंस की रिपोर्ट के रिसर्च में लिखा गया है कि ऐसा अनुमान है कि स्टडी के इकलौते लेखक अल्बर्टो कैवलोरो ने स्पेन में विगो यूनिवर्सिटी में पीएचडी की छात्रा यानी स्कॉलरशिप शुरू की। उस स्कॉलरशिप के द्वारा पढ़ाई जारी रखी है। कोई खगोल विधि वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन उनके दावे WOW यानी वो सिग्नल के अध्ययन पर प्रकाशित हैं, जो कि आधी सदी यानी 1977 में सामने आए थे। इसको लेकर वैज्ञानिकों के कई अनुमान थे। 1800 प्रकाश वर्ष दूर सेजिटेरियस तारा मंडल में स्थित एक सूर्य जैसे तारे से सिग्नल हो सकते हैं। इस शोध में पृथ्वी पर कैवलोरो ने हमलों को कैलकुलेट कर उनके बारे में वाओ सिग्नल का रिसर्च सबमिट किया है। इनके मुताबिक मैसेजिंग एक्स्ट्राटेरियल इलेक्ट्रॉनिक METI का अध्ययन करते समय सावधानी बरतें। गौरतलब है कि इस तकनीक के जरिए दूसरे ग्रह से प्राणी पृथ्वी पर आते रहे और संपर्क कर पृथ्वी के वजूद पर खतरा उत्पन्न कर सकते। एलियंस यानी परग्रही जो हमारे ब्रह्मांड में कहीं भी निवास कर सकते हैं, यानी पृथ्वी ग्रह के बाहर के प्राणी हमारे लिए एलियन है। हमारी आकाशगंगा में रहने लायक बहुत से ग्रह होंगे। इनमें 4 ऐसे ग्रहों पर रिसर्च प्रकाशित हुई है जहां परग्रही सभ्यता यानी एलियन के रहने की बात सामने आ रही है, और वो सभ्यताएं दुष्ट प्रवृत्ति की हैं, जो कि पृथ्वी पर कभी भी रिसर्च कर पृथ्वी के मानव जीवन को खत्म कर सकती हैं। एलियंस और UFO की कहानी उतनी ही सच है जितनी ब्रह्मांड में तरह तरह की रहस्य और जीव उड़न तस्तरियों की कहानी। समय समय पर ऐसे अनेकों संकेत मिले हैं जो बताते हैं कि हमारे ग्रह पर जैसा जीवन है वैसा दूसरे ग्रह पर हो सकता है। बहुत सी समानताएं और वातावरण के जैसे अनेकों ग्रह हैं जहां मानव यानी सभ्यता
निवास करती होगी। हो सकता है वो हमारी सभ्यता से ज़्यादा प्रचंड हों, बुद्धिमान हों, शक्तिशाली हों। अगर वो हमारी ग्रह के प्राणियों की तरह दुष्ट हुए तो वो वर्ल्ड वार छेड़ सकते हैं, जैसा हमारे यहाँ एक दूसरे पर हमला करके होता है। वर्चस्व की जंग को लेकर एक दूसरे की सभ्यता को मिटा भी सकते हैं। जिस प्रकार रूस यूक्रेन का युद्ध आप देख रहे हैं, इसी तरीके से ग्रह युद्ध की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। फिलहाल मनुष्य ने अभी इतनी उन्नति नहीं की है कि वो अपने ब्रह्मांड के एक छोटे से रहस्य को भी खंगाल सके। अभी भी पृथ्वी के बहुत से अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें वैज्ञानिक सॉल्व नहीं कर सका है। उन्हें हल करने में कितना समय लगेगा वो तो अलग बात है। हम ब्रह्मांड की एचडी तस्वीरों के अतिरिक्त ज़्यादा उतर कर कुछ नहीं हासिल कर पाए हैं। मनुष्य जाति इस रिसर्च को करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। एक साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च में दावा किया है एलियन धरती पर हमला करेंगे, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस बारे में कुछ पुख्ता नहीं कहा जा सकता, केवल अनुमान है। हालांकि एक सर्वे में बताया गया है कि धरती के विनाश एस्टेरॉयड के हमले से हो सकता है। अभी इस स्टडी का रिव्यू प्रकाशित नहीं हुआ है। हाँ, परग्रही सभ्यताएं अगर हैं तो वो अच्छी भी हो सकती हैं, खराब भी हो सकती हैं। हर सभ्यता का अपना अपना एंगल होता है। अगर वो मित्र सभ्यता या मानवतावादी हुई तो पृथ्वी के लिए वरदान साबित होगा। अगर वो दुष्ट हिटलरवादी सोच की होंगी तो महाविनाश भी आ सकता है। रहन सहन, वातावरण, सभ्यता और संस्कृति हर व्यक्ति को महान और विनाशकारी बनाती है। जिस प्रकार मित्रता और मानवतावादी देवी सभ्यता हमेशा शांति चाहती है, जबकि दुष्ट सभ्यता वर्चस्व की जंग और खून खराबा, उससे किसी शांति से कोई मतलब नहीं होता। अल्बर्टो ने पहले यह पता किया कि किस देश ने किस पर हमला किया। सन 1915 से 2022 तक दुनिया के 195 देशों में से 51 देशों ने किसी न किसी प्रकार का हमला दूसरे देशों पर किया। इस लिस्ट में अमेरिका अपने टॉप पर है। इस समय 14 हमले हुए, जिसके बाद अल्बर्टो ने उन देश की मिलिट्री ताकत और हमले की फ्रीक्वेंसी को जांचा। इसमें भी अमेरिका नंबर 1 पर आया। वहीं पूरी दुनिया के मिलिट्री खर्च का 38% खर्चा यहीं होता है। बहुत से ऐसे रिसर्च हैं जो यूएफओ और एलियन परग्रही सभ्यता के धरती पर आने के साक्ष्य और सबूत आते रहे हैं। अमेरिका में एक जगह है एरिया 51, यहाँ से भी रहस्य जुड़ा है कि यहाँ पर 1951 में एलियन विमान क्रैश होने के बाद अमेरिका की सरकारें इसे छिपा ले गई और वो यूएफओ वाली सभ्यता यानी एलियनों के साथ मिलकर यहाँ पर रिसर्च का कार्य करती हैं। इस दावे में कितनी सच्चाई है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जाते ही व्यक्ति को शूट कर देने के ऑर्डर हैं और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोई इसे अमेरिका का सैनिक बेस कहता है, लेकिन एलियन सभ्यताएं सत्य की ओर बिल्कुल अग्रसर हैं। ऐसा पौराणिक ग्रहों में भी मिलता है। स्वर्ग, नरक, ऊपर नीचे, इंद्रलोक, बैकुंठ, ये भी स्वर्ग यानी एलियंस के निवास हो सकते हैं। एलियंस का तात्पर्य इससे नहीं है कि वो कौन है। एलियंस का मतलब होता है जो हमारे ग्रह के निवासी नहीं यानी परग्रही हैं। उनमें कोई भी हो सकता है, वो हमारी सभ्यता से बखूबी वाकिफ हो सकते हैं। एलियन के पृथ्वी पर हमले और चीज़ों को लेकर भी एक रिसर्च प्रकाशित हुआ है। यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना करना मुश्किल है। बस यह समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के कण के बराबर भी नहीं है, यानी उससे छोटी है। हमारी धरती से कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में ही मौजूद हैं। हमारे मिल्की वे में भी ऐसे अनगिनत ग्रह और रहस्य जिन्हें हमें सुलझाने में अभी अरबों साल लग सकते हैं।
सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सी हैं। गैलेक्सी को आकाश गंगा यानी आकाश गंगा को अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं, हिंदी में क्षीर मार्ग और मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है, जिसमें पृथ्वी हमारा सौर मंडल और लाखों तारों का एक समूह है। वैज्ञानिक कहते हैं जब हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों तारे होंगे तो निश्चित ही उसमें से कुछ पर तो जीवन होगा ही। वहाँ पर पृथ्वी जैसी समानता होंगी, मनुष्य और पशु पक्षी जैसे प्राणी भी होंगे। हो सकता है उनमें से कुछ प्राणी हमारी सोच और शक्ति से भी कई गुना शक्तिशाली हों, बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी में संपन्न हों। पृथ्वी पर यूएफओ और परग्रही सभ्यताओं के जो संकेत मिले हैं, हो सकता है वो उनको उजागर ना करना चाहते हों और हमारे यहाँ उनका आना जाना हो, या हम उनके रिसर्च के एक हिस्से हों। कुछ तो है जो चक्कर लगाया करता है। वैज्ञानिक कहते हैं जब हमारी गैलेक्सी ही पर धरती जैसे लाखों ग्रह हैं तो हम ब्रह्मांड के बारे में कुछ नहीं कह सकते। सन 2009 में अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा ने हमारी आकाशगंगा के सर्वेक्षण के लिए केपलर मिशन 2010 के नाम से एक परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था प्लेनेट्स हॉर्डिंग यानी जीवन योग्य ग्रहों का आखेट या अंतरिक्ष वेधशाला शक्तिशाली टेलीस्कोप से सुसज्जित है जो पृथ्वी जैसे आकार और गुणों वाले ग्रह की खोज करता है। यह भी पता करने की कोशिश हो रही है कि 400 अरब तारे और इतने ही ग्रहों वाली हमारी आकाशगंगा के कितने ग्रहों में जीवन संभव है। एक अध्ययन के अनुसार हमारी आकाशगंगा में 160 अरब ग्रह हैं जहां एलियन हो सकते हैं, और इनमें से कुछ रोचक तथ्य आपके सामने नीचे पेश हैं। वैज्ञानिकों ने कई सालों की रिसर्च के बाद यह पता लगाया है कि ओरायन एक ऐसा नक्षत्र है जिसका हमारी धरती से कोई ना कोई सीधा संबंध है। भारतीय, मिस्र, मेसोपोटामिया, माया, ग्रीक और इंक आदि सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं और तराशे गए पत्थरों पर अंकित चित्रों ने इन नक्षत्र संबंधी जो जानकारी दी वह आश्चर्यजनक ढंग से एक समान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पूर्वज या कहें हमें दिशा निर्देश देने वाले लोग ओरायन नक्षत्र से आए थे। भारत में ओरायन नक्षत्र को कालपुष्प नक्षत्र कहते हैं जो मार्गशिरा से मिलता जुलता है। हमारी धरती से 1500 प्रकाश वर्ष दूर ओरायन तारामंडल में वैसे तो दर्जनों तारे हैं, लेकिन प्रमुख 7 तारे हैं। इस तारे मंडल में 3 तेजी से चमकने वाले एक सीधी लकीर में है, जिसे शिकारी का कमरबंद ओराच की बेल्ट कहा जाता है। – 2010 में आई खबर कि 1948 के बाद सुदूर अंतरिक्ष में रहने वाले एलियन अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थानों पर कई बार मंडराए। हो सकता है उनकी जिज्ञासा रही हो कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या यह मानव जात के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व जवानों ने एक बात का दावा किया था कि ब्रिटेन के सल्फोर्ड परमाणु स्थल पर वे उतरे भी थे। इन अधिकारियों ने अज्ञात उड़नत स्तरीय यूएफओ से जुड़े अपने अनुभव को सार्वजनिक करने की घोषणा की थी, लेकिन अमेरिकी वायुसेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन रॉबर्ट सल्वा ने बताया, हम अनजान उड़नत स्तरीयों के बारे में बात कर रहे हैं, हम उन्हें अक्सर यूएफओ के नाम से जानते हैं। बहुत से ऐसे संकेत मिले हैं जो साबित करते हैं कि ब्रह्मांड के बाहर जीवन हो सकता है। क्या वाकई ये सच है? इस बारे में रिसर्च की ज़रूरत है, और अगर वो हमारे ब्रह्मांड के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले हैं तो हमें इससे बचने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत। जानकारी और तथ्यों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर करें। हम तथ्यपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।